तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, सेवा पूरी करके पावो इनाम। सेवा पूरी करके पावो इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति, महिमा हो महिमा हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। जोर से धन्यवाद करे प्रभु को, उसकी महिमा के लिए धन्यवाद करे प्रभु को, उसकी अच्छाई के लिए धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर है, इसलिए हमारा सृजनहार है, धन्यवाद करे। हालेलुया। बैठ जाते हैं, गवाही का समय है, गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। और कोई गवाही देना है? ठीक है। बपतिस्मा के लिए कितना लोग तैयार है? बोला बपतिस्मा लेने के लिए कितना लोग तैयार है? मैं फॉर्म लाया उनके लिए। ये फॉर्म में लिखा गए बातों को ध्यान में रखो। इसके अंदर ये लिखा है कि सबसे पहला आपका नाम लिखना है, पता लिखना है, उम्र लिखना है। मैं फॉर्म दूंगा आप लोगों को, प्रेयर ख़त्म होने के बाद उसे फिलअप करना है बपतिस्मा लेने के लिए। फिलअप कर देने के बाद उसके लिए कुछ दिन तक प्रार्थना किया जाएगा। प्रार्थना करने के बाद फिर बाद में बपतिस्मा का एक दिन नियुक्त करके उनके लिए बपतिस्मा दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये बपतिस्मा प्रभु का मर्ज़ी से भी होना चाहिए। प्रभु का मर्ज़ी से बिना बपतिस्मा लेने के बाद बहुत सारा परीक्षा, तकलीफ़, संकट में गिर सकते हैं। ये इमोशनल से नहीं लेना है। तुम्हारे पाप की क्षमा के लिए तुमको बपतिस्मा लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। प्रेयर ख़त्म होते ही ये फॉर्म भरा जाएगा और उसके अंदर आपका नाम, पता, उम्र सब कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद ही हम बपतिस्मा देने के लिए आगे जाएंगे। प्रार्थना करते हैं इस वक्त। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा के लिए तैयार है। पिता,
आप खुश होते हैं कर कर बोला है। खुश इस प्रकार आप होते हैं, आपको आनंद इस प्रकार से मिलता है कि धरती पर एक पापी उद्धार पाने से स्वर्ग, स्वर्गीय दूत, सब कुछ स्वर्ग में आनंदित मनाया जाएगा कर कर कहता है। ये संसार का आनंद नहीं प्रभु, ये स्वर्ग के आनंद में भाग लेने के लिए इन्हें तू मदद करो, आशीषित करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। आइए इस वक्त हम वचनों में जाते हैं, वचन को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित 21वां अध्याय उसका 4था वचन को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित 21:4, प्रकाशित वाक्य पढ़िए। प्रकाशित वाक्य, हाँ प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ पर स्वर्ग में दूसरा मृत्यु नहीं कर कर लिखा है। स्वर्ग में दूसरा मृत्यु नहीं है। फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ते हैं कि आपको समझ में आने के लिए उसे हम फिर एक बार पढ़ने के लिए कहते हैं। पढ़िए। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद आंसू पोंछेगा, मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। हाँ देखो, यहाँ पर 6 प्रकार का विषय लिखा गया है। कितना प्रकार का? 6 प्रकार का विषय लिखा गया है। ये सब बात बपतिस्मा जो लिया है उनके लिए। तो बपतिस्मा नहीं लिया है उनके लिए क्या होगा? मन फिराकर बपतिस्मा नहीं लिए हैं। स्वर्ग में मृत्यु नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा, वहाँ पर विलाप नहीं रहेगा, और क्या नहीं रहेगा? फिर एक बार पढ़ो वचन को। आंखों से सब आंसू, आंसू नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं रहेगा, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगा। हालेलुया। इतना सारा कार्य स्वर्ग में नहीं रहेगा। इतना सारा विषय कहाँ पर है? धरती पर है ना? धरती पर है। धरती पर रहते समय पर ये सारे विषय को हमको क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। पर आनंदित नहीं रहता है इंसान। कोई व्यक्ति रोएगा तो आनंदित होगा, कोई व्यक्ति शोक करेगा तो आनंदित रहेगा, कोई व्यक्ति को तकलीफ आएगा तो आनंदित रहेगा। स्वर्ग में 6 कार्य नहीं रहता है कर कर स्पष्ट रूप से वचन में लिखा गया है। फिर स्वर्ग में अगर नहीं है तो फिर कहाँ पर है ये सब पीड़ा? ये सब कहाँ पर है? 8वां वचन में हम देखते हैं, 21वां अध्याय 8वां वचन में ये सारा पीड़ा है। 21वां अध्याय 8वां वचन, प्रकाशित। परंतु डरपोक, अविश्वासी, घिनौने लोग, हत्यारे लोग, हाँ थोना करने वाला, मूर्ति पूजक, हाँ सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरा मृत्यु है। एक इंसान शरीर से मृत्यु होकर जाने के बाद, उसका न्याय होने के बाद, उसको दूसरा मृत्यु वहाँ पर है। कहाँ पर है? नरक के अंदर है, जहाँ पर जलता हुआ झील, आग, धधकता हुआ आग, वहाँ पर आत्मा का दूसरा मृत्यु है कर कर वचन में लिखा गया है। स्वर्ग में आत्मा का दूसरा मृत्यु नहीं है। आत्मा का आनंद है वहाँ पर, आत्मा के अंदर खुशी है वहाँ पर,
आत्मा के अंदर वहाँ पर बहुत सारा जो ऐसा विषय है कि हम उसे वर्णन नहीं कर सकते हैं। तीसरे आसमान में पौलुस जाके आने के बाद एक बात कहता है कि मैं उन बातों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ करके पौलुस बोलता है। स्वर्ग में उन बातों का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, वैसा सारा आनंद वहाँ पर स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में दूसरा मृत्यु नहीं है, पर नरक में दूसरा मृत्यु है कर लिखा गया है। 19वां अध्याय 20वां वचन में भी लिखता है। प्रकाशित 19वां अध्याय 20वां वचन में भी लिखता है। पढ़िए, 20वां अध्याय 6वां वचन में भी लिखता है। पढ़िए 19वां अध्याय 20वां वचन को एक बार पढ़ो। हाँ, वह पशु और उसके साथ पशु झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसे उसके सामने चिन्ह दिखाई थे, उनके द्वारा जिसने उनको भरमाया, जो पशु की श्राप ली थी, मूर्त की पूजा करते थे, ये दोनों जीते उस आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हालेलुया। ये दोनों कौन? झूठा नबी और पशु, ये दोनों लोगों को जो दुनिया में भरमाया गया था, जो भरमाए गए हैं, इनके द्वारा फंसाए गए हैं, धोखा गया है। ये धोखेबाज लोग, भरमाए गए लोग, ये पशु के जो लिए जिए लोग, झूठा भविष्यद्वक्तों का बात सुनकर झूठा भविष्यवाणियों को माने हुए लोग, ये सब उसके साथ क्या हो जाएगा? आग के झील में डाल दिया जाएगा कर वचन में लिखता है। मेरे प्रियो, क्या आज हम ऐसे लोगों से ग्रस्त हैं? क्या ऐसे लोगों से भरमाए जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की बातों को सुनकर सच्चाई से भटक जा रहे हैं? क्या हमारी भक्ति को हम छोड़ दे रहे हैं? क्या हमारी पवित्रता को हम छोड़ दे रहे हैं? क्या हम धोखे खा रहे हैं? या धोखे में पड़े हैं? एक बार अपने आप में जांच कर देखो मेरे प्रियो। 20वां अध्याय 6वां वचन में भी लिखता है। 20वां अध्याय 6वां वचन में दूसरा मृत्यु के बारे में, हम कौन कौन उसमें डाल दिया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पढ़िए 20वां अध्याय 6वां वचन। धन्य पवित्र वो व्यक्ति है जो पहले पुनरुत्थान का बागी है। ऐसे लोगों पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं रहेगा कर लिखता है। 10वां वचन को पढ़ो उसमें। हाँ, उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक में, हाँ उस पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा। हालेलुया। किसके साथ होगा? ऐसे भरमाए गए लोगों के साथ में वो भी होगा और ये भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। 14 वचन को पढ़िए। हाँ, और मृत्यु और अधोलोक भी आग के झील में डाले गए। 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन के लिखा हुआ है, हालेलुया। लिखा नहीं गया है? क्या लिखा गया है? लिखा नहीं गया है ना? बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर जीवन के किताब में अपने नामों को लिखता है। तो बपतिस्मा नहीं लिया है तो अभी तक हमारा नाम जीवन के किताब में नहीं लिखा है। यहाँ के म्यूनसिपैलिटी के रजिस्ट्रेशन में तुम्हारा नाम लिख सकता है, महानगर पालिका में तुम्हारा नाम रजिस्ट्रेशन हो सकता है, राशन कार्ड में तुम्हारा नाम लिखा गया होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड में तुम्हारा नाम रहेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजू ब्रदर उठाओ, उनको जगाओ, वचन सुनिए। सॉरी, आप नाइट ड्यूटी करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा वचन सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर राशन कार्ड में आपका नाम लिखा होगा पर जीवन के किताब में नहीं है तो क्या मतलब है? आधार कार्ड पे नाम लिखा रहेगा, जीवन के किताब में नहीं है तो क्या करे? आपका नाम वोटिंग लिस्ट में आईडी में लिखा रहेगा, जीवन के किताब में आपका नाम नहीं तो क्या करे?
हालेलुया। रहीवासी दाखला में आपका नाम रहेगा, हम यहाँ का नागरिक है, रहीवासी है, लेकिन जीवन के किताब में नाम नहीं रहेगा तो क्या करेगा? बैंक बुक में आपका नाम रह सकता है, जीवन के किताब में आपका नाम नहीं रहेगा तो क्या करते हैं? इस संसार के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बड़े बड़े जो मार्बल के पत्थर में आपका नाम लिख कर रख सकता है, जीवन के किताब में नहीं रहेगा। मैं समाधियों के अंदर जाता हूँ, समाधियों के ऊपर नाम लिख कर रखा रहता है, रेवरेंड, बिशप, पोप, पास्टर या फिर विश्वासी, मसीह का पूर्व, मसीह का पहले, ऐसे नाम लिखकर बड़े बड़े पत्थरों से क्या करते हैं? गोल्डन कलर में नाम लिखकर लगाया रहता है। पर यहाँ पर लिखता है कि जीवन के किताब में अगर नाम नहीं लिखा रहेगा, वो व्यक्ति दूसरा मृत्यु किसके साथ में? पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये लोगों के साथ में, बरमा गए वे लोगों के साथ में, नामधारी के लोगों के साथ में, अविश्वासियों के साथ में, मूर्तिक पूजक लोगों के साथ में, व्यभिचारिक लोगों के साथ में, पियक्कड़ लोगों के साथ में, ये सब लोग आग के कुंड में मिलेगा कर कर वचन में लिखता है। हालेलुया। क्या उनके साथ तुमको रहना है? रहना है क्या? बोलिए। रहने वाला जोर से हालेलुया बोलो। उनके साथ नहीं रहना है तो मन फिराओ। यही समय है कि यूहन्ना कहता है कि आने वाले क्रोध से तुमको कौन बचाएगा कर कर तुम्हें उपदेश दिया है। अगर तुमको बचना है, मन फिराओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा को पाओ, दुनिया से अलग होकर जियो, डिवाइन हीलिंग, आध्यात्मिक चंगाई को पाओ, देह का छुटकारे के लिए प्रभु के पास विनंती करो कर कर कहता है। ये स्वर्ग में ये सारा चीज नहीं रहेगा, पर कहाँ पर रहेगा? नरक में रहेगा कर कर वचन कहता है। मैं तुम्हें नरक और स्वर्ग का अंतर, ये 6 विषय को मैं बताना चाहता हूँ। स्वर्ग में क्या नहीं रहता है, नरक में क्या रहता है कर कर। हमने देखा कि नरक के अंदर दूसरा मृत्यु है, वहाँ पर आग जलता ही रहेगा, लेकिन कीड़ा नहीं मरेगा कर कर लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में दूसरा मृत्यु ने, वो अनंत काल तक उसकी आत्मा प्रभु के साथ उसकी महिमा में आनंदित रहेगा कर कर लिखता है। दूसरी बात हम लिखते हैं कि 21वां अध्याय 4वां वचन में लिखता है ना, क्या करके? 4वां वचन में फिर एक बार पढ़ो। हाँ, उनकी आंखों से पोंछ डालेगा, मृत्यु नहीं रहेगा। अब आते हैं हम वापस से लूका का रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 26 वचन में हम देखते हैं, यहाँ पर वेदना नहीं होती है कर कर लिखा है। स्वर्ग में वेदना नहीं होती है, पर नरक में वेदना होती है। ये दोनों का अंतर जान लो। स्वर्ग में वेदना नहीं होती है, लेकिन नरक में वेदना होती है। 16वां अध्याय 26वां वचन को हम देखते हैं। आपको स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए? आप अपने आप में चॉइस करो, अभी परचेस करो, क्या चाहिए तुमको। नरक में वेदना होती है। 16वां अध्याय 26 वचन को पढ़ो। इन सब बातों को छोड़ो, हमारे तुम्हारे बीच एक बारीक खड्डा ठहराया गया है, जो यहाँ से, जो उस पार जाना चाहिए, ना जा सकेगा, ना कोई वहां से इस पार आ सकेगा। इस सारी बातों को छोड़ दो। कौन बोल रहा है यहाँ पर? कौन बोल रहा है यहाँ पर? अब्राहम बोल रहा है। अब्राहम और एक धनवान के बीच में गहरी खड्डा है। अब्राहम के दाहिने और लाजर बैठा हुआ है, गरीब। मेरे प्रियो, अब्राहम वो धनवान से कहता है, क्या कहता है? ये सारी बातों को छोड़ दो। कौन सी बातों को कर रहा था वहां पर धनवान? अब्राहम से कहता है कि ये अब्राहम, जो तेरे दाहिने और बैठा है लाजर, उसको यहां पर भेज। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? तड़प रहा हूं। किधर तड़प रहा है वो? आग के जिल में। मैं बहुत ही तड़प रहा हूं, मेरा जुबान सूख जा रहा है, मुझे पानी की जरूरत है, एक बूंद पानी। लाजर के उंगली से सिर्फ मेरे जुबान पे रखने के लिए भेज उसे। लेकिन तभी नहीं समझ में आया उसको। कभी धनवान के घर के सामने लाजर बैठा हुआ था, गेट के पास बैठा हुआ था, हर दिन अच्छा सुख विलास का जिंदगी जी रहा था,
अच्छे खाना को, भोजन को कर रहा था, अच्छे कपड़ों को पहन रहा था, अपने घर में एसी लगाकर हाई से विश्राम कर रहा था, सुकून से सो रहा था। अपने मेज से गिरा हुआ जो भी खाना, बचा हुआ खाना को क्या करता था, अपने घर में रहने वाले कुत्तों को डालता था। पर उसके गेट के सामने बैठा हुआ गरीब लाजर, शरीर में कपड़ा नहीं, शरीर पूरा घाव, उसके घाव को मलहम लगाने वाला कोई नहीं, कुत्ते आकर उसके शरीर को छाटता था, सोने के लिए बिस्तरा नहीं। गेट के पास रहकर हर दिन उस धनवान के चौखट के और देखता था, आज तो मुझे खाना मिलेगा, आज तो मुझे कुछ देगा खाने के लिए, आज तो मैं खाकर सुकून से थोड़ा सो जाऊंगा। लेकिन एक दिन भी उसने लाजर को आते वक्त जाते वक्त देखता था, पर उसका मदद नहीं करता था। प्रेज द लॉर्ड। कार में बैठकर जाता था, शायद एसी गाड़ी में बैठकर जाता था, बिस्लरी वाटर पीता था, शायद वो अच्छे पानी को पीता था, अच्छे जीवन को पीता था। लेकिन एक दिन भी उसको पानी देना है, एक जोड़ी कपड़ा देना है, थोड़ा सा भोजन देना है, उसको थोड़ा सा पैसा देना है, चटी के नीचे गिरा हुआ खाना तो उसको देना है, कर कर ख्याल उसको नहीं आया, कर कर हम देखते हैं। यहाँ पर यही बोलता है, वो लाजर को भेज मेरे पास, मेरा जुबान क्या हो रहा है, सूख जा रहा है। क्योंकि वो जुबान से अच्छा दारू पीता था लगता है, शायद मटन बिरयानी खाता था लगता है, शायद वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब नरक में जाकर उसका जुबान सूखने लगा है। लाजर को भेजने बोलता है। अब्राहम बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये सारी बातों को छोड़ दो, तुम्हारे हमारे बीच में क्या है, एक बड़ा खड्डा है, खाई है, वो खाई पार कर कर उस तरफ जाने वाला इस तरफ नहीं आ सकता है, इस तरफ रहने वाला उस तरफ जा नहीं सकता है। कौन बोल रहा है? अब्राहम बोल रहा है। किसको बोल रहा है? धनवान व्यक्ति को बोल रहा है। इतना वेदना उठा रहा है। कहाँ पर उठा रहा है? वो कहाँ पर उठा रहा है? नरक के अंदर उठा रहा है। शायद ऐसी नौबत हमको ना आए, इसलिए वचन कहता है कि मन फिराओ, मन फिराओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, नरक में वेदना है पर स्वर्ग में वेदना नहीं है, स्वर्ग में आंसू नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है। मेरे प्रियो देखो, यहाँ पर हम ऐसी वेदनाओं को उठा रहे हैं। पैसा नहीं है तो वेदना है ना? खाना नहीं है तो वेदना है, अच्छा कपड़ा नहीं है तो वेदना है, बच्चे लोग बात नहीं सुनेगा तो वेदना है, हाँ बीमारी आएगा तो वेदना है। हर एक चीज़ का मुसीबत यहाँ पर हम उठा रहे हैं, पर स्वर्ग में ये सारा मुसीबत हमको नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर भी मुसीबत उठा के वापस नरक में भी जाके उठाएगा क्या? उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा। मुसीबत नहीं उठाना चाहिए कर कर वचन में लिखता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में वेदना होने की जगह नहीं है, पर नरक में है कर कर लिखता है। 24 वचन को हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 वचन को पढ़ो। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए 24 वचन 24। तब उसने पुकार कर कहा, ये पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे, अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करें। हाँ, इस ज्वाला के अंदर मैं तड़प रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वर्ग में तड़पना नहीं होता है, स्वर्ग में तड़पना नहीं होता है, लेकिन नरक में तड़पना होता है। ये तड़प ये धरती पर जब तक है हमारे अंदर होगा, पर स्वर्ग में नहीं होना चाहिए। नरक में मिलेगा ये तड़प। किसके लिए तड़प रहे हम? किसके लिए तड़प रहे हम? खाना नहीं करके तड़पते हैं, है ना? काम नहीं कर कर तड़पते हैं, अच्छा आमदनी नहीं कर कर तड़पते हैं, बच्चे बातें नहीं सुनते कर कर तड़पते हैं, इधर भी तड़पते हैं और नरक में जाने के बावजूद भी तड़पता है। किसके लिए तड़प रहा है अभी वो? हाँ, लाजर को भेज, उसके उंगली से पानी में डुबाकर एक सिरा, एक बूंद। यहां पर
ये तड़प उसको नहीं था। किसको? किसको? धनवान को नहीं था। तड़प किसको था? लाजर को था। लाजर को तड़प था कि मुझे पानी मिलेगा तो मैं पी लूं, मुझे अच्छा खाना मिले तो मैं खा लूं, मेरे गांव को, मेरे शरीर के अंदर गांव हो गया है, वो गांव के लिए थोड़ा सा मलम मिलेगा तो मैं लगा लो, अच्छा हो जाऊं। ठंड लग रहा था उसको, वो ठंड के अंदर एक बेडशीट, एक कंबल मिलेगा तो मैं ठंड से बच जाऊंगा। धूप के समय पर मुझे धूप लग रहा है, थोड़ा सा फैन का हवा मिले तो शायद मुझे सुकून मिलता था। लेकिन ये तड़प धनवान के अंदर नहीं था, वो सारा सुकून पाया। लेकिन लाजर तड़पता था, हर दिन, हर समय, हर पल तड़पता था उससे। ये सारे विषय के लिए आज तुम और मैं भी तड़पते हैं इस दुनिया में। पैसा नहीं तो तड़प, चावल नहीं तो तड़प, तेल नहीं तो तड़प, भाड़ा भरना है तो तड़प, लाइट बिल भरना है तो तड़प, टैक्स भरना है तो तड़प। कितना तड़पते हम। बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देना है, घर में कोई बीमार हो गया तो एक तड़प, ये बीमारी को किस तरह अच्छा करना है। ये सब कुछ है धरती में। हम ये सारा अनुभव लेने के बाद स्वर्ग में जाएगा तो ये तड़प हमारे लिए नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ केवल आनंद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धनवान के जैसा मन, धनवान के जैसा जीवन, धनवान के जैसा सोच, धनवान के जैसा ख्याल, धनवान के जैसा विचार, धनवान के जैसा मन, हृदय अगर हम बना के रखेगा, शायद हम नरक में जाने के बावजूद भी वहाँ पर भी तड़पेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धनवान के घर के सामने लाजर बैठकर किस तरह तड़पा था। अगर शायद हम में से भी कोई स्वर्ग में, कोई नरक में जाने के बाद ये बोल सकते हैं कि क्या करके बोल सकते हैं, फलानी व्यक्ति को भेजो मेरे पास, उसकी बातों को मैंने नहीं सुना, वो सुसमाचार को मैंने नहीं सुना, वो सच्चाई को मैंने नहीं सुना, जो नरक और स्वर्ग का बातों को मैंने नहीं सुना, मैंने गलती किया प्रभु, उस व्यक्ति को मेरे पास भेज थोड़ा देर के लिए, ताकि मुझे फिर सुसमाचार बताए। वो सुसमाचार बताने वाला नहीं रहेगा। ये व्यक्ति कहता है, देखो आगे क्या कहता है कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, चौथा पॉइंट में आते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 24वां अध्याय 51 वचन को पढ़ते हैं। 24-51 को पढ़ते हैं, पढ़िए। मत्ती का रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 51 को पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ, तब वो उसे बारी थाड़ना देगा। उसका दास, उसका बाप कपटी योग के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना दांत पीसना होगा। हालेलुया। वहाँ क्या होगा? रोना दांत पीसना। यहाँ पर गुस्सा आएगा तो हम दांत पीसते ना किसके पर, करके कट करे। मेरा ससरा है, इनका बाप, उसको गुस्सा आ जाएगा ना, ऐसा काटेगा ना दांत। 2-3 बार मैं सुना, फट 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 करके आवाज आएगा, ऐसा आवाज आएगा। यहाँ पर क्या है? अरे मरने के बाद कौन देखा है रोना दांत पीसना? आटा पीसा हुआ देखते हैं हम, है ना, चावल पीसने का देखते हैं, मिक्सर के अंदर मसाला पीसने का देखते हैं, लेकिन यहाँ पर दांत पीसेगा बोलते हैं। क्यों दांत पीसेगा? वो बर्दाश्त नहीं होगा, आग जलता रहेगा, अयो बोलता रहेगा, हाय करके चिल्लाता रहेगा, मुझे बचाओ। कोई नहीं आएगा तो बचाने वाला। गुस्सा कैसे आता है अपने को? आता है कि नहीं है? सहायता करने वाला कोई नहीं आएगा तो क्या करेगा? गुस्सा के दांत पीसते हम। बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा? गुस्सा के दांत पीसते हम। ये नरक में भी दांत पीसेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, आंसू बहाएगा, पर उसको बचाने वाला वहां पर कोई नहीं रहेगा। 8वां अध्याय 12 वचन को भी पढ़ो आप। 8वां अध्याय 12 वचन को, मत्ती का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट पढ़िए। राज्य के स्थानक,
कोई अच्छा आने वाला पढ़ो। हाँ, राज्य के संतान, राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाला जाएगा। बाहर के राज्य के संतान, कौन सा राज्य है? अंदर का राज्य कौन सा है फिर? हाँ हाँ हाँ। कहा? जैसा तेरा विश्वास है हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। बाहर राज्य का संतान को किधर डाला जाएगा? अंधकार में डाल दिया जाएगा। तो अभी हम किसका संतान है? यीशु मसीह का है क्या? नहीं तो बाहर का है। यीशु मसीह का संतान जब बनेगा तुम जब बपतिस्मा लोगे, नहीं तो जब तक तुम बाहर का ही संतान है। मेरा बच्चा हो या कोई भी हो, किसका संतान है? बाहर का संतान है। बाहर कौन है? हाँ, शैतान है। या तो परमेश्वर का संतान होना चाहिए, नहीं तो दूसरा शैतान होना चाहिए। अब शैतान का संतान कौन है? मसीह का संतान कौन है? इसके लिए यूहन्ना में लिखता है कि जो कोई मेरी बातों को सुनेगा वो मेरा संतान है, वो मेरे बीच से जन्म लिया हुआ है। 17वां अध्याय में 15वां अध्याय के अंदर लिखा गया है ये सारा शब्द। ये लोगों को कहाँ डालेगा बोलता है? अंधकार। अंधकार भी नरक के अंदर एक बाग है। कौन सा बाग है? रोने का बाग है, दांत पीसने का बाग है। अभी वहां पर एक 10 करोड़ लोग दांत पीसेगा तो कैसा हुआ जाएगा? यहां पर ही एक 10 करोड़ लोग एक जगह पे रह के दांत पीसेगा तो कैसा हुआ जाएगा? कुछ बोलो। 10 करोड़ लोग एक ही जगह पे बैठ के रोएगा तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? बोलो ना कुछ तो, है ना? एक घर में 20 लोग है, 20 लोग एक जगह पे बैठ के रोएगा तो कैसा हुआ जाएगा? रोने वाला 20 लोग है, नहीं रोने वाला एक व्यक्ति है समझो। तो ये 20 लोगों का आवाज नहीं रोने वाला एक व्यक्ति को कैसा लगेगा? कैसा सुनाई देगा उसको? कुछ तो बोलो ना भाई। रहेगा क्या उधर वो एक व्यक्ति? रहना पड़ेगा बोलता है उधर। किधर? नरक में रहना पड़ेगा उधर ही। ये दांत पीसता रहेगा, रोता रहेगा ना, इसको सुनने वाले का एक टीम, एक झुंड अलग रहता। बोलता अयो करके आँख कान बंद करेगा तो भी नहीं, वो सुनाई देते रहेगा बोलता है। जोर से आवाज सुनाई देगा तो हमको गुस्सा आ जाता है यहाँ पर वहां पर कान का पर्दा फटके हाँ खून बाहर निकलेगा तो भी सुनाई देता रहेगा बोलता है। ऐसी वेदना बार 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 वहां पर होता रहेगा। चिल्लाना, रोना, दांत पीसना, हाय कर कर चिल्लाना, ये बहुत ही भयंकर रूप से वहां पर होता रहेगा कर कर वचन में लिखा गया है। मेरे प्रियो, मार्कुस का रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 46 वचन में लिखता है। नया नियम में मार्कुस मत्ती के बाजू में रहेगा। 9वां अध्याय 46 में लिखता है, पढ़िए। हाँ, नौ 46। उनमें ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। यीशु ने जान लिया, लेकर हाँ 46:9 में हाँ पढ़ो। जीवन में प्रवेश करने
तेरे लिए हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। स्टार्टिंग अच्छा पढ़ो। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए सबसे भला है कि दो पाँव रहते हुए नरक में जाने से अच्छा एक पाँव रखकर स्वर्ग में जाना बेहतर है। हाँ, पढ़ आगे। हाँ, हालेलुया। एक पैर रहेगा तो भी स्वर्ग में हम जा सकते हैं, दो पैर रखकर उधर इधर दौड़कर नरक में जाने से अच्छा एक पैर रहकर, मैं तो बोलता हूँ कि कुमार बहुत अच्छा है, शायद उसके जैसा मैं भी रहता तो स्वर्ग में जाता था, क्योंकि कोई पाप नहीं जानता है, दुनिया का कोई इच्छा, कोई भी प्रकार का आशा उसको नहीं है। जो देगा खाएगा, जो देगा पहनेगा, वो अपना जगह पे रहेगा। मैं बोलता हूँ कि देखो, इधर देखो मेरे तरफ, ऐसा रह के नरक में जाने से अच्छा वैसा रह के स्वर्ग में जाना अच्छी बात है। हालेलुया। वही वचन सुना रहा है। बुद्धि ज्ञान रह के, विवेक रह के, सोना चांदी रह के, घर रह के, रिश्तेदार रह के, मित्र रह के, संपत्ति रह के, बहुत बड़ा अधिकारी में रहकर, अच्छे कपड़ा जानकर, अच्छे बुरे को जानकर नरक में जाने से अच्छा कुछ भी नहीं जानते हुए स्वर्ग में जाना बेहतर है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, यहां पर डंपर किधर है मालूम है आप लोगों को? डंपिंग बोलते हैं क्या? डंपिंग किधर है मालूम है? उत्थन में। उधर गया था मैं बीच में। वो डंपिंग में है ना, कचरा जलते रहता है 24 घंटा, उधर बुझता नहीं है, जलते रहता है। क्यों जलता रहता है? क्यों आग पकड़ते रहता है? वो यहाँ से जितने भी कचरा जाता है ना, वहाँ पर डालता है तो वो जलते रहता है, रात और दिन धुआं निकलते रहता है उधर। हालेलुया। एक बार जगह देखने के लिए गया था मैं वहाँ पर, जब ये माला नहीं बना था, नीचे था, सारा कचरा उधर ही जाता है। वैसे ही एक दिन है ना, ये दुनिया का सारा कचरा, कचरा बोले तो कौन? हाँ हाँ, पापी, जो नहीं सुने हैं, जो सर नहीं झुकाए हैं, प्रभु के सामने अपने आप को दीन नहीं किए हैं, सच्चाई का पालन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, पवित्र जीवन नहीं बिताया, जो मन नहीं पिराते हुए बपतिस्मा नहीं लिया है, ये सारा कचरा किधर जाएगा? एक दिन दूसरा मृत्यु डंपिंग में जाएगा, उधर जलने लगेगा कर कर वचन कहता है। मेरे प्रियो, लूका का रचित सुसमाचार, सॉरी मत्ती का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22 को वचन को पढ़ो एक बार। हाँ, ये संसार का सारा कचरा क्या करेगा? वहाँ पर जाएगा। ये संसार का सारा गंदगी वहाँ पर जाएगा। सारा संसार का, इस इलाका का गंदगी पूरा किधर जाता है? सारा गंदा पानी किधर जाता है मालूम है? हाँ, समुद्र में जाके मिल जाता है, खारा पानी में। हालेलुया। हाँ, पढ़िए 5:22 को पढ़िए। मैं तुमसे ये कहता हूँ, हाँ, क्या करेगा? दंडी का योग्य होगा। हाँ, दंड का योग्य होगा। निकम्बा कहने से ही दंड का योग्य है बोलता है। लूका का रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 2 वचन से पढ़ो, 2 वचन को पढ़ो। लूक 16वां अध्याय 2 वचन को भी पढ़ो। हाँ, कहा ये क्या है? तेरे विषय में मैं सुन रहा हूं। हाँ, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग में दूसरा मृत्यु नहीं रहेगा। 21वां अध्याय 4 वचन के अनुसार वहां पर तड़प नहीं रहेगा। तीसरा, स्वर्ग में क्या नहीं रहेगा बोलेगा तो 22वां अध्याय 3 वचन प्रकाशित, 22वां अध्याय 3 वचन, स्वर्ग में
स्वर्ग में क्या नहीं रहेगा। पढ़िए। 22 अध्याय 3 वचन। श्राप नहीं होगा। हाँ हाँ, हालेलुया। क्या नहीं होगा? श्राप नहीं रहेगा। यहाँ पर दुनिया भर का श्राप है, लोगों के मुंह से भी श्राप निकलता है। ये श्राप और पाप से बचना है तो मन फिराओ, दूसरा मृत्यु की ओर हमारा जीवन को ना बढ़ाए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 5वां वचन कहता है कि परमेश्वर ही वह सारा स्वर्ग का रोशनी था। क्या था? परमेश्वर ही सारा स्वर्ग का रोशनी था, लेकिन इस संसार में अंधकार है। मत्ती 8:12 में लिखता है, संसार में अंधकार है, स्वर्ग में अंधकार नहीं होगा। यहाँ पर इस अंधकार को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? लाइट जलाना पड़ता है, उसका बिल भरना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वहाँ पर अंधकार नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम जगत का क्या हो? ज्योति हो। कौन हो तुम? जगत का ज्योति हो। ज्योति जहाँ पर रहता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता है। परमेश्वर हमको अगर ज्योति बोला है तो फिर हम अंधकार में प्रकाश देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, वहाँ पर और अंधकार को लेकर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। वहाँ पर 21वां अध्याय 4 वचन में भी लिखता है वही बात को, वहाँ पर रोना नहीं है, आंसू नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोना है। रोना पड़ता है। बच्चा बात नहीं सुनेगा तो रोना पड़ता है, पैसा नहीं रहेगा तो रोना पड़ता है। हालेलुया। हर विषय के लिए यहाँ पर रोना पड़ता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर सुकून नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 25 वचन, वहाँ पर विश्राम है, सुकून है कर वचन में लिखता है। हम कौन से परिस्थिति में जी रहे हैं देखो एक बार। मैं बहुत ही साधारण और सुलभ रीति से ये सारी बातों को मैंने बताया। स्वर्ग में क्या है? नहीं है, दूसरा मृत्यु नहीं है। स्वर्ग में क्या नहीं है? वेदना नहीं है। स्वर्ग में क्या नहीं है? बीमारी नहीं है। स्वर्ग में अंधकार नहीं है, केवल रोशनी है। स्वर्ग में रोना नहीं है। स्वर्ग में विश्राम है, आनंद है, सुकून है कर वचन में लिखता है। मेरे प्रिय, एक बार हम उस वचन में आते हैं। प्रकाशित 21वां अध्याय 24 वचन को हम फिर से पढ़ते हैं। पढ़िए। 24वां अध्याय 21वां अध्याय 4 वचन। प्रकाशित 21वां अध्याय 4 वचन। हाँ, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ दिया जाएगा। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। हालेलुया। तमिल में पढ़ते हैं, तमिल में बहुत अलग लिखा रहेगा। हाँ, 21वां अध्याय 4 वचन को पढ़िए तमिल में। इक्कीस 4। கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார், மரணம் இல்லை, துக்கமும் இல்லை, அலறுல் இல்லை, வருத்தம் இல்லை। हालेलुया। இது எதுவுமே இல்லை பரலோகத்தில்। स्वर्ग में हालेलुया बहुत आनंदित है, लेकिन नरक में ये सब रहेगा। दुख रहेगा, रोना रहेगा, पीड़ा रहेगा, तड़पना रहेगा, आंसू बहाना रहेगा, चिल्लाना रहेगा, दांत पीसना रहेगा, छाती पीटना रहेगा। ये सब नरक में रहेगा। अगर ये नरक से बचकर स्वर्ग में जाकर ये सारा चीज़ों का अनुभव लेना चाहते हो तो मन फिराओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि क्या कहता है?
कि तुम मुझे स्वीकार करने के बाद तुमको क्या करना है, गवाही बनकर रहना है प्रभु के लिए। अगर तुम गवाही बनकर नहीं रहेगा तो व्यर्थ है। परमेश्वर का तुम गवाही बनकर नहीं रहेगा तो व्यर्थ है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पहला यूहन्ना का किताब में लिखता है कि ये कहता है कि हमने सुना और पढ़ा, लेकिन अब आंखों से देखकर हाथों से छुआ, इसलिए हम जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह का गवाही है। गवाही बनकर रहना है और नरक से बचना है। सारे इस संसार के इच्छा अभिलाषा से दूर रहकर प्रभु को विश्वास करना है, मांगना है। ये वचन परमेश्वर ने मुझे 3 दिन फास्टिंग रहने का टाइम में दिया। जहाँ पर मैं 3 दिन फास्टिंग था, वहाँ पर मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तो ये सारा वचन मेरे को दिया प्रभु ने। तो मैं सारा वचन को लिख कर रखा। फास्टिंग में जो आशीष मुझे प्रभु दिया है, वो आशीष तुम्हारे सामने मैंने बोल दिया है। अब तुमको स्वीकार करना है, किधर रहना है, किधर नहीं जाना है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये संसार का जो सुकून, आनंद, खुशी थोड़ा दिन के लिए है, ये जल्दी मिट जाएगा, लेकिन प्रभु के साथ में रहना, अनंत काल का आनंद, वो हमारे लिए सदा के लिए साथ रहेगा। इसलिए ये वचनों को ध्यान करो, मगन करो, आने वाले दिनों के लिए तैयार रहो, सिद्ध रहो। आने वाला सारे तकलीफ़ों से, पीड़ाओं से बचने के लिए केवल परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। आइए हम सब उठकर खड़ा हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए दान लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। स्तुति, स्तुति प्रभु, स्तुति, स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। यीशु तेरी स्तुति करूँगा मैं, करूँ मैं बड़ाई नाम की तेरे। यीशु तेरी स्तुति करूँगा मैं, करूँ मैं बड़ाई नाम की तेरे। यीशु 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 तेरी स्तुति करूँगा मैं, करूँ मैं बड़ाई नाम की तेरे। यीशु तेरे नाम में मिलती है चंगाई, यीशु तेरे नाम में मिलती है चंगाई, शांति, कृपा, शांति, कृपा। यीशु तेरी स्तुति करता मैं, कर मैं बड़ाई नाम की तेरे। यीशु तेरी स्तुति करता मैं, कर मैं बड़ाई नाम की तेरे। प्रार्थना करते हैं, खुदावन धन्यवाद करते हैं दिया हुआ इस दान के लिए। प्रभु दिए हुए पिता परमेश्वर, इस दान को परमेश्वर सेवकाई में आशीषित करो। ये दान पिता दिए हुए उन हाथों को आप आशीषित करो, उनके कामों को, उनके बच्चों को, बच्चों के भविष्य, पढ़ाई को अच्छी चंगाई दो पिता। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। जो नहीं आए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, अगले हफ्ता उन्हें लेकर आइए। जो आए हुए पिता परमेश्वर, उनको परमेश्वर इसका अंतर पिता ग्रहण करे। परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप कर नरक से बचकर पिता स्वर्ग में जाने के लिए हम सभी को, इस कलीसिया को, आज के दिन जो आराधना कर रहे सारे कलीसिया को पिता परमेश्वर, पासवानों को, विश्वासियों को भी पिता आप बचा कर तेरे और पिता परमेश्वर फिरने के लिए मदद करो। आपने ऐसे किया, आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। पिता का प्यार, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति सदा के लिए हमारे साथ परमेश्वर आज जो आराधना कर रहे सारे जो आध्यात्मिक कलीसियों के साथ सदा के लिए साथ रहे। बोलो आमीन। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर, उसके किए हुए भलाई को, उपकारों को नहीं भूलते हुए। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को धन्यवाद हो।